अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MLSU का बीएड उर्दू सिलेबस है क्या। MLSU जिसका फुल फॉर्म होता है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो उदयपुर राजस्थान में है। तो यहाँ से अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो खास रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड उर्दू का सिलेबस है क्या। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसका नाम पेडागोजी ऑफ उर्दू है। जिस तरह CCSU या MDU जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी इसके यही नाम है, पेडागोजी ऑफ उर्दू है। लेकिन जो अवध यूनिवर्सिटी है, जो RMLU है, वहाँ पर इसको मेथड ऑफ टीचिंग उर्दू लैंग्वेज कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीएड उर्दू सिलेबस है क्या MLSU का। तो सबसे पहले आपको मकसद दिया गया है, यानी उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव है क्या? तो कोर्स की तकमील के बाद तलबा असातिज़ा इस काबिल हो जाएंगे। किस काबिल हो जाएंगे? तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो नंबर 1 पर आता है कि ज़बान की अहमियत और मुख्तलिफ़ किरदारों को समझना। दूसरे पर है उर्दू ज़बान के बुनियादी तसूर और अनासर को समझना। इसके बाद आता है घरेलू ज़बान और स्कूल की ज़बान की अहमियत और मादरी ज़बान और तालीम के किरदार को समझना। इसके बाद है हमारे मुल्क में उर्दू ज़बान की अहमियत और किरदार को समझना। इसके बाद आता है उर्दू ज़बान के निज़ाम की नोयत की तफहीम पैदा करना। इसके बाद है उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की समझ पैदा करना। और अगले पर आता है उर्दू ज़बान के लिसानी महारतें और उर्दू की तदरीस से वाबस्ता मुख्तलिफ तदरीसी महारतें तैयार करना। और इसके बाद आता है उर्दू में ग्रामर, कम्युनिकेशन, शायरी, नस्र और ड्रामा की तदरीसी हिकमत इल्मों को समझना और इस्तेमाल करना। इसके बाद है मुख्तलिफ़ सतहों पर उर्दू सिखाने के लिए तरीके, नुक्ता नज़र और मवाद इस्तेमाल करना। फिर इसके बाद आता है उर्दू ज़बान की तालीम में मकसद, तसूर और तशख़ीस कहते हैं एवेल्यूएशन को, कि मुख्तलिफ़ तकनीकों की तफहीम और इस्तेमाल को फ़रोग़ देना। अब हम बात करते हैं कोर्स का मवाद। कोर्स का मवाद यानी कोर्स कंटेंट, तो वो क्या है? तो टोटल आपको यहाँ पर 5 यूनिट देखने को मिलेंगे। और जो पहला यूनिट है उसका नाम है ज़बान का किरदार और नोयत, यानी अगर हम इंग्लिश में समझे इसको तो रोल एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। और इसमें जो पहला हिस्सा है वो है मुआशरे में ज़बान का किरदार। अब इसके अंदर आएगा ज़बान की अहमियत, ज़बान और जिन्स। जिन्स ये पहनने वाली जिन्स नहीं है, बल्कि जिन्स मीन्स होता है जेंडर यानी कि मुज़क्कर एंड मुअन्नस, मेल एंड फीमेल। और ज़बान और शनाख्त, ज़बान और ताकत, ज़बान और तबक़ाती मुआशरा। इसके बाद दूसरे पर है, ये इसी फर्स्ट यूनिट में ही, स्कूल में ज़बान। अब इसके अंदर आएगा स्कूल में ज़रिया तालीम और घर में बोली जाने वाली ज़बान, ज़बान की मरकज़ियत सीखने और मवासलात के ज़रिए के तौर पर। इसके बाद है लिसानी रवैये की ज़बान के पहलू की नोयत। इसमें आएगा ज़बान बतौर किरदार, ज़ेर इंतज़ाम तर्ज़ अमल और लिसानी तग़य्युरात तलफ़्फ़ुज़, लिसानी तनों और उर्दू तदरीसी मज़मुरात, तकरीर और तहरीर पर इसके असरात। इसके बाद है लिसानी निज़ाम। इसमें आएगा आवाज़ की तंजीम, जुमले की साख्त, आलमगीर ग्रामर का तसूर, माने की नोयत और साख्त, सौतियात में बुनियादी तसूर, मॉर्फोलॉजी, नो और सिमेंटिक्स, गुफ्तगू। इसके बाद दूसरा यूनिट आएगा और दूसरे यूनिट का नाम है उर्दू ज़बान की नोयत और तरक्की और मुकाम, यानी नेचर, डेवलपमेंट एंड पोजीशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो इसमें आएगा नंबर पहले पर उर्दू ज़बान की नोयत और तरक्की। अब इसके अंदर आएगा मौजू की नोयत, उर्दू और उर्दू मसावात, उर्दू बतौर इल्मी ज़बान, उर्दू पहली, दूसरी और तीसरी ज़बान, उर्दू मादरी ज़बान, उर्दू अबलागी ज़बान, उर्दू बतौर मीडिया। इसके बाद आएगा उर्दू ज़बान की इब्तिदा और तरक्की, यानी उर्दू ज़बान की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हमें बताना है। और इसके बाद है उर्दू ज़बान की अहमियत और अफादियत। इसके बाद आता है उर्दू ज़बान का दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों से ताल्लुक़। और अगला है कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उर्दू ज़बान का किरदार। फिर आएगा हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उर्दू ज़बान का किरदार। तो ये दूसरा यूनिट है।
اس کے بعد تھوڑا اور ہے اسی یونٹ میں، دوسرے یونٹ میں، تو اس میں ہے ہندوستان میں اردو زبان کا مقام۔ اس کے بعد ہے تقسیم ہند سے پہلے اور بعد میں اردو کا مقام، یعنی یہ اسی حصے کا اندر ہے کہ یہ ہندوستان میں اردو زبان کا مقام ہے کیا، تو اسی کے اندر یہ ٹاپک ہے، سب ٹاپک ہے، یہ بڑا ٹاپک ہے آپ کا ہندوستان میں اردو زبان کا مقام۔ اب اسی کے اندر یہ سب ٹاپک ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے، یعنی ہندوستان کا بٹوارا ہونے سے پہلے اور بعد میں اردو کا مقام۔ اس کے بعد اسی میں ہے سب ٹاپک کہ ہمارے ملک میں اردو کی موجودہ پوزیشن کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد ہے موجودہ تعلیمی نظام میں اردو زبان کی پوزیشن، جیسا کہ راجستھان میں رائج ہے، تو یہ راجستھان کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتانا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا سلیبس ہے یہ راجستھان کی یونیورسٹی کا ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے نصاب میں اردو زبان کی بہتر جگہ کے لیے تجاویز، اور اس کے بعد ہے اردو کی مختلف شکلیں، بین الاقوامی سطح پر اردو سکھانے اور سیکھنے کے چیلنج۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا یونٹ آتا ہے، اور تیسرے یونٹ کا نام ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے زبان کی تدریس کا ایک جائزہ، یعنی اگر ہم انگلش میں بات کریں تو اس کا نام ہے این اوور ویو آف لینگویج ٹیچنگ وتھ ریفرنس ٹو اردو لینگویج۔ تو اس کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے زبان سیکھنے اور سکھانے کے مختلف انداز۔ اب اسی میں آئے گا کہ زبان کے حصول اور سیکھنے کے نقطہ نظر کے فلسفانہ، سماجی اور نفسیاتی بنیادیں، زبان سیکھنے کے لیے دلکش اور جاسوسی نقطہ نظر، پوری زبان کا نقطہ نظر، تعمیری نقطہ نظر، زبان کی تعلیم کے لیے کثیر لسانی نقطہ نظر، اور اس کے بعد آتا ہے ہندوستانی فکر اور زبان کی تعلیم، اور اگلے پر ہے اردو زبان سکھانے کے طریقے، اردو زبان کا بنیادی تصور اور عناصر۔ اس کے بعد ہے صوتیاتی ڈھانچہ، مورفولوجیکل ڈھانچہ اور نیو ساخت۔ اس کے بعد ہے اردو زبان کی لسانی مہارتیں اور اردو کی تدریس سے وابستہ مختلف تدریسی مہارتیں۔ نمبر 1 پر ہے سننا، اس کے اندر ہے سننے کا فن۔ دوسرے پر آتا ہے بولنا، تو بولنے میں ہے تلفظ، تلاوت اور اوقاف۔ اس کے بعد آتا ہے پڑھنا، پڑھنے میں ہے پڑھنے کا تصور، معنی اور اہمیت۔ اس کے بعد آتا ہے لکھنا، تو لکھنا میں آئے گا تحریری صلاحیتوں کے نقائص اور ان کی بہتری۔ اس کے بعد تیسرے یونٹ کا ہی تھوڑا اور ہے کہ سننے اور بولنے کی ذیلی مہارتیں۔ اس میں آئے گا سننے اور بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے کام کے مواد اور وسائل۔ اس میں جو ہمارا سب ٹاپک ہے اس کا نام ہے کہانی سنانے، مکالمے، حالات کی گفتگو، کردار ادا کرنے، نقلی تقریر، کھیل اور سیاق و سباق، تصاویر، مستند مواد اور ملٹی میڈیا وسائل۔ اس کے بعد آتا ہے پڑھنے کی ذیلی مہارتیں۔ اب اس میں آئے گا پڑھنے کی مہارت کی ترقی کی اہمیت، بلند آواز اور خاموش پڑھنا، یعنی بلند خوانی اور خاموش خوانی، وسیع اور گہری پڑھنا، مطالعے کی مہارتیں، لغت وغیرہ کا استعمال کرنا۔ اس کے بعد آئے گا تحریر یعنی کہ لکھنا، تو تحریر کا مرحلہ، لکھنے کا عمل، رسمی اور غیر رسمی تحریر جیسے کہ شاعری، مختصر کہانی، ڈائری، نوٹس، مضامین، رپورٹس، مکالمہ، تقریر، اشتہار۔ اس کے بعد آتا ہے لکھنے کی مہارت کے نقائص اور ان کی بہتری۔ اب اس میں آئے گا اردو رسم الخط کا علم، جیسے خط نسق، خط نستعلیق، خط شکست۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا یونٹ 4، تو یونٹ 4 کا نام ہے اردو پڑھانے کے حکمت عملی۔ تو اس میں آتا ہے اردو پڑھانے کا بنیادی اصول، جس میں آئے گا ثانوی سطح پر، ثانوی سطح کہتے ہیں جو ہمارا سیکنڈری لیول ہوتا ہے، تو سیکنڈری لیول پر اردو پڑھانے کے مقاصد۔ اس کے بعد آتا ہے طرز عمل کے مقاصد، اردو پڑھانے کے لیے طرز عمل کے مقاصد کے معنی اور اہمیت۔ اس کے بعد اگلا ہے اردو پڑھانے اور سکھانے کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کے بعد آتا ہے تعلیم کے مختلف سطحوں پر اردو پڑھانے کے قابل قدر نتائج۔ اس کے بعد آتا ہے اردو سکھانے کے مختلف طریقے، کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، تو براہ راست طریقہ، ترجمہ کا طریقہ، ساختی طریقہ، پلے وے کا طریقہ، گرامر کا طریقہ، دو لسانی طریقہ۔
इसके बाद अगला है कि उर्दू की तदरीसी हिकमत अमली, उर्दू पढ़ाने की मंसूबा बंदी कहते हैं लेसन प्लानिंग को। तो लेसन प्लान अगर के कई नाम आप उर्दू में देखेंगे तो यहाँ पर मंसूबा बंदी है, कहीं पर इसके कुछ और नाम होते हैं, मंसूबा बंदी, तवेल दरस का मंसूबा या सबक खाका, तो ये होता हमारा लेसन प्लान है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो साथ में इंग्लिश भी दी होगी, ये लेसन प्लान लिखा हुआ होगा। तो ये लेसन प्लान की बात हो रही है। मंसूबा बंदी की ज़रूरत और अहमियत, मवाद का तज्जिया, सालाना, यूनिट और यौमिया सबक का मंसूबा, यानी जो साल में होते हैं, जो यूनिट वाइज होते हैं, और जो यौमिया कहते हैं रोज़ को। तो जो रोज़ लेसन प्लान बनाया जाता है उसकी क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है, उसके बारे में भी आपको बताना है। इसके बाद चौथा जो यूनिट है, इसी यूनिट के अंदर ये भी है कि उर्दू के मुख्तलिफ शक्लों की तालीम, नस्र, शायरी, गज़ल, नज़्म और उर्दू शायरी की दूसरी शक्लें, ड्रामा वगैरह। इसके बाद अगले पे आता है कि उर्दू पढ़ाने का माउन निज़ाम, इसमें आएगा उस्ताद। अब उस्ताद से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि एक अच्छे उर्दू उस्ताद की खुसूसियात बयान कीजिए या एक अच्छे मौल्लिम की खूबियाँ बताइए। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी लिया हुआ हो हर सब्जेक्ट में आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि एक अच्छे टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे सब्जेक्ट जो आपने और लिया हुआ होगा तो उस में भी पूछा जा सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके बाद आता है तदरीसी मवाद, तदरीसी अमदाद। तो तदरीसी अमदाद में आता है समी ज़राए, बसरी ज़राए, समी व बसरी ज़राए, जिसे ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। तो वो चीज़ें आपके इसी टॉपिक में हैं, चौथे यूनिट में। इसके बाद आता है हमारा पाँचवें यूनिट का नाम है कि उर्दू की तदरीस में तशखीस कहते हैं एवेल्यूएशन को, यानी जो पाँचवा यूनिट है इसका नाम है एवेल्यूएशन इन टीचिंग ऑफ उर्दू। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, जो टॉपिक होंगे उस टॉपिक का नाम है कि उर्दू पढ़ाने में तशखीस का मकसद और तसूर। इसके बाद मुसलसल और जामे तशखीस। इसके बाद अगला आता है तशखीस की तकनीक। इसके बाद है उस्ताद के ज़रिए बनाया गया टेस्ट, इम्तिहानी पेपर और ब्लू प्रिंट डिज़ाइन करना। इसके बाद है इम्तिहानी अशिया की तरक्की, मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानी सवालात, मजमून, मुख्तसर जवाब और मारूजी अक़साम और उनके इस्तेमाल। इसके बाद अगला है कामयाबी के इम्तिहान की तैयारी, इसके इंतजामिया, तज्ज़िया और रिपोर्टिंग। इसके बाद आता है उर्दू में तशख़ीसी जांच और इलाज की तालीम। तो इसके कई सारे नाम आपको और देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उर्दू में इसके कई नाम होते हैं। तो तशख़ीसी जांच जो है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हो रही, और इलाज की तालीम ये बात हो रही है रिमेडियल टीचिंग की। और इसके बाद आता है हमारा जो टॉपिक है वो है ज़बान की तरक्की और तशख़ीस, करीबी टेस्ट, खुद तशख़ीस, हम मरतबा तशख़ीस, ग्रुप की तशख़ीस। इसके बाद आता है हमारा ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गया। 5 ही यूनिट है और 5 यूनिट के अंदर जो टॉपिक है उन टॉपिक के सारे नाम हो चुके। अब इसके बाद जो हमारा सिलेबस है उसमें दिया हुआ है एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ में आपको दिया हुआ है कि तलबा असातिज़ा के दरमियान ग्रुप डिस्कशन के एहतिमाम मंदरजा झेल मौज़ूआत पर किया जा सकता है। कौन कौन से? तो नंबर 1 पर आता है कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने में उर्दू ज़बान की हुक्मरानी और अहमियत। इसके बाद है उर्दू सिखाने और सीखने के चैलेंज, घर और स्कूल की ज़बान में फ़र्क, बोली और तहरीर ज़बान के दरमियान फ़र्क, मादरी ज़बान और दूसरी ज़बानें सीखने और मवासलात के ज़राए के तौर पर ज़बान के मरकज़ियत। इसके बाद अगर मुमकिन हो तो मंदरजा झेल उन्वानात पर कुछ पैनल डिस्कशन या फील्ड के माहिरीन का लिटरेचर तरतीब दिया जाए। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और तरक्की, कसीर लिसानी एक वसाइल के तौर पर जंग तब शुरू होती है जब अल्फाज नाकाम हो जाते हैं। हिंदुस्तानी फ़िक्र और ज़बान की तालीम, उर्दू बतौर इल्मी ज़बान। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चों से आप जो करवाएंगे उनके बारे में ये दिया हुआ है आपके सिलेबस में। ये आपके कोई टॉपिक में नहीं है, आपके कोई पेपर में ये चीज़ें नहीं आएंगी, बल्कि आपको ये चीज़ें करनी है। इसके बाद हमारा आता है सेशनल वर्क। तो जो सेशनल वर्क है इसमें मंदरजा झेल में से कोई भी 2, यानी इतने सारे जो चीज़ें दी हुई हैं इनमें से कोई 2 चीज़ें आपको बनानी है। सेशनल वर्क है, आपकी फ़ाइल में बनानी है आपको।
तो जो आपके टीचर बोले वो, तो ये सिलेबस में है, तो मैं आपको यहाँ पर बताया दे रही हूँ कि कौन कौन से नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं अपने सेशनल वर्क में। तो जो फाइल आप बनाएं, तो इसमें जो पहले नंबर पर है वो है हिंदुस्तान के आइन के में दी गई ज़बान की हैसियत और कोठारी कमीशन NPE 1986 और POA 1992 में दी गई ज़बान की पॉलिसियों पर एक रिपोर्ट तैयार करें। या दूसरा है पड़ोस के 15 स्कूलों का दौरा करें और 3 ज़बानों के फार्मूले पर रिपोर्ट तैयार करें जो स्कूलों में लागू किया गया है। इसके बाद अगला है कि ज़रिया तालीम के तौर पर उर्दू को दरपेश चैलेंज पर एक रिपोर्ट तैयार करें। इसके बाद है तदरीस सीखने के अमल में के चैलेंजों पर एक रिपोर्ट तैयार करें। या इसमें से करना आपको दो ही है, तो ये और जो अगला है कि यूनिट में दिए गए मौज़ूआत को मद्देनज़र रखते हुए एक सालानामा तैयार करें। कम्युनिटी के 10 लोगों से इंटरव्यू लें और हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान के पोजीशन पर एक रिपोर्ट लिखें। ये सेशनल वर्क है और ये थोड़ा और भी है सेशनल वर्क, ये भी कर सकते हैं। उनमें से कोई सा 2 कर लीजिए, या यहाँ पर भी ये थोड़ी चीज़ें, तो इनमें से जो आपको आसान लगे, जो आप लगे कि हाँ आप कर सकते हैं, तो वो कोई 2 चीज़ें कर लें, या आपको आसान लगे या आपके टीचर जो बोले। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ के अलग अलग, हम जो कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ के टीचर अलग अलग काम हमें बताते हैं, देने सेशनल काम देते हैं कि आप ये करिए। तो ये आपके सिलेबस में इतने सारे हैं, वो आप सारे देख लीजिए क्या क्या हैं। अगला है कि ज़बान और जिन्स की बुनियाद पर रेडियो टेलीविज़न पर नश्र होने वाले मनफी असरात का तज्ज़िया करें। इसके बाद आता है क्लास 6 to 8 की साइंस, समाजी साइंस कहते हैं सोशल साइंस को, रियाजी कहते हैं मैथ को। तो रियाजी की निसाबी किताबों से चंद अक़्तबासात ले और दर्जा झेल निकात पर तज्ज़िया करें। कौन कौन सी चीज़ों पर आप तज्ज़िया कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप उन पर सोच सकते हैं कि जो बुक हैं, जो समाज की बुक है, जो साइंस की बुक है, जो मैथ की बुक है, तो उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। कौन कौन सी चीज़ें, तो नंबर 1 पर है कि ज़बान के मुख्तलिफ रजिस्टर कैसे मुतारिफ़ कराए गए हैं, इस पर गौर करिए। और इसके साथ क्या ज़बान वाज़ेह तौर पर ज़ेर बहस मौजू के माने बयान करती है या नहीं, इस पर भी आपको गौर करना है। और इसके अलावा क्या ज़बान सीखने वाला दोस्ताना है, या इसके अलावा और है क्या ज़बान बहुत तकनीकी यानी टेक्निकल है, और इसके अलावा क्या ये ज़बान सीखने में मदद करता है। तो इन सारे नुक्तों पर आप गौर करिए जो आप किताब लें साइंस की या सोशल साइंस की या मैथ की, तो उनमें देखिए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं, फिर उस पर एक रिपोर्ट तैयार करिए, जो आप अपना एक फ़ाइल बनाइए। तो ये भी काम आप सेशनल वर्क के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि MLSU का जो B.Ed उर्दू का सिलेबस है वो है क्या। अगर आप इस सिलेबस की PDF को लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके B.Ed या DLED कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए, अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं। वैसे तो ये जो सिलेबस है ये MLSU का है, यानी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो उदयपुर राजस्थान में है। तो कुछ चीज़ें अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेम ही होंगे, तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।